हेलो मूलांक नंबर 8 जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख को आता है तो उनका मूलांक 8 होता है। और 8 तारीख का जन्मदिन का मतलब कि आपकी किसी भी महीने की तारीख, महीना देखिए कोई भी हो लेकिन तारीख 8 बननी चाहिए। 8 तारीख होगी, 17 तारीख होगी, यानी कि 1 और 7 को प्लस करेंगे तो 8 बनता है। 26 होगी, 2 और 6 को जमा करेंगे तो 8 बनता है। तो आपका नंबर 8 बनना चाहिए। और जन्मदिन का जो पहला न्यूमेरिक नंबर जो होता है वो 8 होना चाहिए आपका। और उसमें 8, 17 या 26 ये वाले आपके डेट्स निकलती हैं, तारीख है, तो आपका मूलांक 8 हो गया। तो चलिए देखते हैं कि 2025 में आपकी शादी होगी मूलांक 8 वालों की या नहीं होगी। मूलांक 8 वालों की शादी 2025 में होगी या नहीं होगी। मूलांक 8 वालों की शादी 2025 में होगी या नहीं होगी, वो देखते हैं कैसा रहेगा। और ये रीडिंग मैं मार्च 2025 में डाल रही हूँ, तो मार्च से लेकर दिसंबर 2025 आप इसको कंसिडर करना। मूलांक 8 वालों की 2025 में शादी होगी। 5 ऑफ सोर्ड्स, मूलांक 8 वालों की 2025 में शादी होगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मूलांक 8। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैरिज को लेकर कुछ चैलेंजेस आप फेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। उतनी स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है और किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, शायद वो आपको नहीं मिल रहा। अब देखिए क्या चाहते हैं ये आपको पता होगा। कई बार होता है आपकी उम्मीदें ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, और आप जिस तरीके का इंसान चाहते हैं हो सकता है आपको उस तरीके का नहीं मिल रहा। तब भी कई बार लगता है ना यार, जो हम चाहते हैं, जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमें मिलना चाहिए, शायद उस तरीके का पार्टनर नहीं मिलता, उस तरीके का इंसान नहीं मिलता। एक थोड़ी-सी अनफेयर वाली एनर्जीज़ आप फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जो हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा आपके साथ। या तो ये देखिए अभी ऐसा फ़ील कर रहे हैं आप मूलांक 8, या फिर ये पहले आपने ऐसा फ़ील किया, यानी कि पहले का मतलब जो 2024 हुआ, 2023 हुआ, तो वहाँ पे हो सकती हैं। तो मैरिज को लेकर एक चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, या तो पहले या फिर अभी भी। क्योंकि ये रीडिंग मैं डाल रही हूँ मार्च 2025 में, तो मार्च से लेकर दिसंबर 2025 की ये रीडिंग रहेगी, यानी कि साल के 2 महीने के बाद ही मैं रीडिंग डाल रही हूँ, थोड़ी-सी लेट डाल रही हूँ। तो अभी चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही है जिस तरीके से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको या तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, या और लोगों की दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो रही है। आपके घर वालों की या किसी और इंसान की भी हो सकता है, या फिर एक स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि पहले जो टाइम निकला, पुराना, जैसे कि मैंने बताया, मैरिज को लेकर आपके साथ तब कुछ इश्यूज़ रहे हों। आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, या फिर अनफेयर चीज़ें, जस्टिस आपको नहीं मिला किसी लेवल पे। एक ये चीज़ें किसी लेवल पे मुझे रहती हुई दिख रही है आपके लिए। एंड देखिए 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, चीज़ें मुझे स्लो ही रहती हुई दिख रही हैं मुलाकात आपकी शादी को लेकर। और ये रीडिंग ना उन लोगों के लिए जो शादी करवाना चाहते हैं, अपने लिए मैच देख रहे हैं, सीरियस है मैरिज को लेकर। और उनके लिए चीज़ें मैं बता रही हूँ कि आपकी शादी को लेकर चीज़ें कैसी रहेंगी। तो मेरे को लग रहा है कि चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही थी, चीज़ें उतनी तेज़ी से या उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ती हुई दिख रही हैं। और अगर आप अपने लिए कुछ मैच या कुछ चीज़ें देख भी रहे हैं ना, तो चीज़ें वहाँ पे उतनी स्पीड नहीं पकड़ रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है मूलांक 8। और ये कार्ड यही बोलता है कि आप कुछ चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें ना तो फाइनल हो रही हैं, ना कंप्लीट हो रही हैं। तेज़ी से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। आप कहीं न कहीं मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, आपको समझ नहीं लग रहा आप चीज़ों को डील कैसे करें। कई बार आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपको शादी ही नहीं करनी है, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहते हो, मतलब मूव ऑन इन द सेंस कि शादी करनी ही नहीं है, अपने करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो थोड़ा-सा आप उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप थोड़ा-सा मैरिज को लेकर स्टक रहते हुए दिख रहे हो, या तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आपको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि शादी भी नहीं हो रही है, आप बीच में अटक गए हो, बीच में लटक गए हो, स्टक हो गई हैं चीज़ें, और चीज़ें उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं।
और अगर कोई रिश्ते आ भी रहे हैं आपके लिए अभी, वो मुझे कहीं न कहीं फाइनल नहीं होते हुए दिख रहे। ये चीज़ें दिख रही हैं। उन जैसे होता है ना कि आपने कोई मैच देखा, आपके घरवालों ने कोई मैच देखा, कोई इंसान आपको मिला, तो चीज़ें वहाँ पे ना पॉज़िटिव नहीं रहती होंगी या फिर नहीं रह रही हैं। अभी 2025 की हम देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी-सी आती हैं, लाइफ़ में आगे बढ़ती हैं और चीज़ें फिर वहीं पे स्टक हो जाती हैं। चीज़ें स्पीड नहीं ला रही हैं मैरिज को लेकर। चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, रुक-रुक के चीज़ें हो रही हैं, एक स्पीड नहीं पकड़ रही है। जैसे होता है ना कि हाँ, भी शादी होगी, इंसान मिल गया, फाइनल कर दिया, वो फाइनलाइज़ेशन नहीं हो रही है, इस तरीके की दिख रही हैं। और मुझे आप किसी चीज़ को लेकर बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस ही लेते हुए दिख रहे हो कि अब देखिए बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस ये साल के बिल्कुल एंड का आया है आपके लिए, मूलांक नंबर 8। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है कि आपको जो मिल रहा है, आप वही ले रहे हैं। कई बार होता है ना कि ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर ज़्यादा हैं, घर वालों की, करियर की, कोई भी काम आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको जो अग देखिए मुझे लग तो नहीं रहा कि आपकी मैरिज होगी, पहली चीज़ तो 2025 में। लेकिन अगर आपने ये शादी की, तो वो शादी आपको बर्डन और प्रेशर ही दे रही है। हो कई बार होता है ना कि लोग, घर वाले, सोसाइटी, कल्चर, फैमिलीज़ दबाव डालने लग जाती है और इंसान कई बार अपने फैमिलीज़ के ज़िम्मेदारियों में इतना ज़्यादा हो जाता है कि भी उसको लगता है कि भी जो ये कह रहे हैं कर लेते हैं। कई बार घरवालों की खुशी के लिए करना पड़ता है। तो ये एक बर्डन प्रेशर आपको रहेगा। आप करना तो नहीं चाहते लेकिन एक बर्डन प्रेशर में आके हो सकता है आप कोई डिसीज़न या चॉइस ले लें और फिर वो चीज़ें में आपको एक सुकून नहीं मिलेगा, आप खुश नहीं रहेंगे। और मैरिज को लेकर मुझे लग रहा है कि एक बर्डन प्रेशर ही थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है आपके लिए। और जैसे होता है ना कि एक भारीपन लग रहा है आपको। कि मैरिज कई बार होता है कि रिश्तेदारों की शादियाँ हो रही हैं, फ्रेंड सर्कल में शादियाँ हो रही हैं और आप इसलिए बर्डन प्रेशर ले रहे हैं कि आपकी नहीं हो रही है, बाकी सभी लोगों की हो रही है, इसलिए आप बर्डन प्रेशर ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने घर वालों के कारण बर्डन प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं या आप ज़िम्मेदारियाँ आपने ज़्यादा उठाई हुई हैं, आप किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे हैं, ये कारण बर्डन प्रेशर हो रहा है। तो देखिए चैलेंजेस दिख रही हैं, स्मूथ गोइंग मुझे नहीं मिलती हुई दिख रही। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वैसे तो मेरे को नहीं दिख रहा मूलांक नंबर 8 की आपकी शादी होगी 2025 में। चा शादी अगर कोई रिश्ता आएगा तो उतना फाइनल भी नहीं होता हुआ दिख रहा और चीज़ें लेट और डिले ही होती हुई दिख रही हैं। और अगर आप काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है चीज़ें लेट और डिले होने के कारण आपको लगे एक भारीपन लग रहा है, बर्डन हो गया अब आपको, प्रेशर होने लग गया कि पता नहीं कब होगी, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ के लिए बर्डन प्रेशर का कारण बताया कि दबाव में आके करना, तो वो चीज़ें आपको खुशी नहीं देंगी, ये चीज़ें हैं। मेरे को लग नहीं रहा कि आपकी मैरिज होगी वैसे तो। लेकिन फिर भी मैं एक आउटकम कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ कि आपके लिए फाइनल क्या है, कि 2025 में मूलांक 8 वालों की शादी होगी कि नहीं होगी। ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं दिख रहा मूलांक नंबर 8 की आपकी शादी होगी। देखिए टावर का ही कार्ड आया, ये कार्ड बोल रहा है कि नहीं होगी। हो सकता है कोई चीज़ आपको मिले, आपको लगे कि इनके साथ हो सकती है आपकी शादी और चीज़ें फाइनल हो सकती है, तो वो सडन ही एकदम से वहाँ पे कुछ तोड़-फोड़, उथल-पुथल, चीज़ें फाइनल ना होना, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो मूल्यांकन मुझे नहीं दिख रहा कि शादी आपकी होगी और अगर आप अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, आपके घर वाले देख रहे हैं, तो आपको एक भारीपन या बर्डन लगेगा या फिर आपके घर वालों को भारीपन या बर्डन लगेगा और वहाँ पे चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में नहीं जाएँगी, चीज़ें वहाँ पे फाइनल नहीं होंगी। तो अभी 2025 आपकी शादी को लेकर फ़ेवरेबल नहीं है और ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, जो सच में सीरियस है मैरिज के लिए और काफ़ी टाइम से अपने लिए मैच देख रहे हैं शादी के लिए। तो उस सिचुएशन में ये कार्ड्स सारे बोल रही हैं कि अभी 2025 आपके लिए उतना फ़ेवरेबल नहीं दिख रहा, शादी को लेकर चीज़ें लेट दिख रही हैं, चीज़ें स्टक दिख रही हैं, चीज़ें उतनी स्पीड नहीं पकड़ेंगी, आप बर्डन प्रेशर ज़रूर ज़्यादा लेंगे और कई बार होता है इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाता है और एंड में जाके टावर का कार्ड एक मैंने आउटकम कार्ड निकाला था, तो ये कार्ड यही बोलता है कि मैरिज को लेकर 2025 अभी नहीं दिख रहा शादी को लेकर। अभी आपके कार्ड्स उतने सपोर्टिव नहीं आए हैं मूलांक कार्ड के। तो मेरे को नहीं दिख रहा मूलांक कार्ड आपके लिए शादी होगी, लेकिन आपको मैं गाइडेंस ये ज़रूर दे सकती हूँ, आप ओवरथिंकिंग ना करें, ज़्यादा बर्डन प्रेशर ना लें शादी के लिए, ज़्यादा सफोकेशन में ना रहें और ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ ना करें। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ ली हुई हैं, आप किसी को मना नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना बर्डन कम करें, मना कर कहना सीखें।
ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला क्या चाहता है, हम उस दूसरे इंसानों की ज़रूरतें पूरी करते रहें। तो आप दूसरे इंसान के लिए ना जिएँ, अपने लिए जिएँ, अपने बारे में सोचिए आपको क्या अच्छा लग रहा है। ज़िम्मेदारियाँ निभाते-निभाते खुद की लाइफ़ में प्रॉब्लम्स मत लेकर आएँ। मना करना सीखें, ना कहना सीखें किसी भी चीज़ के लिए। अंदर ही घुटे घुटे मत किसी चीज़ को लेकर। तो शादी को लेकर आंसर नो आया है मूलांक 8 आपके लिए। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और ये गाइडेंस भी मैंने आपको जो दे दी है उसको थोड़ा-सा गौर करना। फ़ोर्सफुली कोई चीज़ मत करना, नहीं तो आप घुटन में ही करेंगे और खुश नहीं रहेंगे वहाँ पे। तो ये है रीडिंग आप लोगों के लिए, और अगर ये रीडिंग में अच्छी है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।